आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक है वो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है, जहाँ का एक कस्बा लगता है खैबर पख्तूनख्वा। दरअसल इसी के पास वाले गांव की ये घटना है, जहाँ का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी साथ में रहते थे, जिसका नाम था मुस्कान। उम्र लगभग 16 साल के आसपास। दरअसल ये लड़की कुछ ऐसी थी, इसको मोबाइल चलाने की ज़्यादा शौक था, लत थी। इसलिए पढ़ाई के बहाने से ये अक्सर मोबाइल में खोई रहती थी। हर मोबाइल के पन्ने दर पन्ने पलटती रहती थी। तो यहाँ कुछ ऐसा होता है कि एक दिन जब इसके माँ बाप घर से कहीं बाहर चले जाते हैं तो ये अकेले में मोबाइल पर कुछ गलत तरह की साइट्स को ओपन करती है। उनमें गंदी गंदी वीडियो या कुछ अश्लील तस्वीरें देखती है, जिसकी वजह से एक दिन इसको अश्लील फिल्मी दुनिया का ऐसा खुमार चढ़ जाता है। ये इतनी दीवानी हो जाती है कि अब इस लड़की को किसी लड़के की तलाश रहने लगती है। यानी ये लड़की सोचती है कि कोई लड़का उसको मिले और वो उससे बातचीत करे और उसके साथ फिजिकल हो जाए। बस यही सोचते हुए अचानक इसकी नज़र एक दिन बाहर खेलते हुए कुछ बच्चों पर पड़ जाती है, जहाँ एक 10 साल का लड़का अयान वो भी खेल रहा था, जो अक्सर इस लड़की के घर पर भी आता था, उसका पड़ोसी था। जैसे ही ये लड़के को देखती है उसे पास बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, मेरे घर अंदर चलो। अब देखिए यहाँ लड़की उसको किसी बहाने से घर पर तो ले जाती है, मगर इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि लड़का जैसे ही रोता बिलखता हुआ अपने घर पहुंचता है, घर वाले उसकी ऐसी हालत को देखकर परेशान हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार उनके बच्चे के साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र लड़के के शरीर पर नीचे की साइड पड़ती है, यानी लड़के की पैंट पर पड़ती है, तो उसे देखकर कहीं ना कहीं माँ बाप भी दंग रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। क्योंकि दरअसल उसके प्राइवेट पार्ट से बेतहाशा खून बह रहा था, जिसकी वजह से लड़के की पैंट खून में पूरी तरह से सनी हुई थी। जैसे ही माँ बाप लड़के की पैंट हटाकर देखते हैं तो इतना ही देखते ही उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि बात बहुत अजीब थी और ये लड़के के प्राइवेट पार्ट को किसी ने बहुत बुरी तरह से घायल किया हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने लड़के के प्राइवेट पार्ट पर कोई जानबूझकर चोट दी हो, हमला किया हो या किसी तरह का कोई डंडा मारा हो। इसके बाद होता यह है कि माँ बाप उसे यहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं, जहाँ डॉक्टर उस लड़के का चेकअप करते हैं और उसके बाद पता चलता है कि लड़के का जो प्राइवेट पार्ट है वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका है, जिसे देखते ही कहीं ना कहीं डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो लड़के को हायर मेडिकल हॉस्पिटल में रेफ़र करते हैं ताकि वहाँ उसका अच्छे से इलाज हो सके। इसके बाद जब वहाँ लड़के का ट्रीटमेंट चलता है तो पूरे अस्पताल में हंगामा मच जाता है और ये बात फिर धीरे धीरे करके पुलिस तक भी पहुँच जाती है। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस फ़ौरन ही मौके पर आती है और आकर जब हॉस्पिटल का नज़ारा देखती है तो पता चलता है कि एक तरफ तो लड़के के माता पिता अपने बेटे के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। पुलिस को इंतज़ार है कि जल्द से जल्द बच्चे का ट्रीटमेंट हो और उससे पूछा जाए, पूछताछ की जाए कि आखिरकार उसके साथ जो हादसा हुआ है वो किस तरह से हुआ है, किसने किया है, इसकी क्या वजह थी। आसपास के लोग भी परेशान थे, क्योंकि उनको भी ये जानने की इच्छा थी, उनका भी ये एक सवाल था, उन्हें भी इस सवाल का जवाब जानना था कि आखिरकार इस लड़के के साथ, इस बच्चे के साथ ऐसी हालत कौन कर सकता है। कुछ देर बाद लड़के का प्राइवेट पार्ट प्लास्टर करके ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन जैसे ही सबसे पहले पुलिस वहाँ पूछताछ के लिए जाती है तो अभी तक लड़का बेहोशी की हालत में था, मगर कुछ समय बाद ही लड़के को होश आता है तो फ़ौरन ही उससे पूछा जाता है। जहाँ पूछताछ में लड़का एकदम से कुछ नहीं बता पाता, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि वो सदमे में था। जिस पर लड़के के माँ बाप उसे प्यार से पुचकारते हुए कहते हैं कि बेटा जो भी बात है पुलिस अंकल को सच सच आप बता दो। तब जाकर ये लड़का बताता है कि दरअसल जिस तरह वो रोज़ाना खेलने के लिए बाहर जाता था, वहीं पास में रहने वाली एक दीदी अक्सर रोज़ उसे अपने घर पर बुला लिया करती थी। वो उससे कहती थी कि मुझे तुमसे कुछ काम है, मेरे साथ चलो। इसलिए ये लड़का दीदी के कहने पर, मुस्कान के कहने पर उसके साथ चला जाता है। लेकिन जैसे ही ये उसके घर पहुंचता है
तो मुस्कान नाम की इस लड़की उस बच्चे को वहीं पकड़कर गेट अंदर से बंद कर देती है, जहां लड़का घबरा जाता है। उसने पूछा कि दीदी आप गेट क्यों बंद कर रही हो, मुझे घर जाना है, प्लीज़ गेट खोलो। मगर लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि पूरी तरह से गेट लॉक कर दिया ताकि वो वहाँ से भाग ही ना सके, और कहने लगी कि जैसे जैसे मैं तुमसे कहती हूँ बस वैसे वैसे करते जाओ और इसके बाद हम दोनों को मज़ा आएगा। अब देखिए, यहाँ लड़का इतना अनजान था कि उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। उसे इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो जैसे ही ये लड़की उसको कमरे के अंदर लेकर जाती है, वहाँ उसके साथ ये कुछ अजीब तरह की गलत हरकत करने लगती है। लड़का बार बार कहता है कि दीदी प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन लड़की उसकी एक भी नहीं सुनती। उसके सर पे जुनून सवार था। उसे लड़के के साथ अपनी उस हवस को पूरा करना था जिसको वो रोज़ाना फिल्म देखकर अपने अंदर पाल रही थी, बढ़ा रही थी। बस इसलिए उसने लड़के की पैंट की जिब यानी चेन को ज़बरदस्ती से खोला, जिसमें लड़के का प्राइवेट पार्ट बीच में आ जाता है। फिर भी लड़की ने झटके से पैंट को नीचे किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जोश में भरी हुई थी। उसको बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था और इसी वजह से लड़के के प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून भी निकलने लगा। लेकिन फिर भी लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, यानी उसने कुछ गंदी हरकतें उस लड़के के साथ करनी शुरू कर दी। उस पर ज़रा भी उसने रहम नहीं खाया। और साथ ही वो बच्चा बताता है कि उस दिन तो ये पहला दिन था, लेकिन उसके बाद से ये सिलसिला लगभग कई दिन तक चलता रहा। वो रोज़ इसी तरह मुझे अपने घर पर लेकर जाती और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाती। और फिर एक दिन ऐसा होता है कि जब मैंने इन सब चीज़ों के लिए उससे इनकार किया तो लड़की ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और फिर उसने ऐसा काम किया, पास में एक डंडा पड़ा हुआ था, उसे उठाया और मेरे प्राइवेट पार्ट पर इतनी ज़ोर से दे मारा जिसकी वजह से मेरे प्राइवेट पार्ट से बेतहाशा खून बहने लगा और वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो जाता है। और जैसे ही ये बात उसने पुलिस को बताई, पुलिस फ़ौरन हैरान रह जाती है। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पाता कि आखिरकार एक 16 साल की लड़की, वो भी इतनी उम्र की नहीं है, एक 10 साल के बच्चे के साथ इतनी बड़ी बेरहमी कैसे कर सकती है। हालांकि फ़िलहाल तो पुलिस ने पूरी सच्चाई जानने के बाद लड़की के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और लड़की अब जेल में है, जो अपने किए की सज़ा भुगतेगी और आगे उसे पछताना भी पड़ेगा। और जिसने भी इस कहानी को वहाँ सुना वो हैरान रह गया, परेशान हो गया। तो आज की कहानी में, आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।